के तीसरे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हम लोगों से पूछता है कि परसेंटेज पास और परसेंटेज फेल, इसको हम बोल सकते हैं। इसमें होता है कि किसी एग्ज़ाम में कुछ स्टूडेंट पास हो गए और कुछ स्टूडेंट फेल हो गए, तो हमसे पूछ लिया उस एग्ज़ाम में टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, या पूछ लिया टोटल कितने बच्चे पास हुए। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये 4 से 5 लाइन में लिखे होते हैं। अगर आप ऑफलाइन देंगे चाहे ऑनलाइन देंगे, जिससे क्या होता है कि ये हम लोग को लेंदी लगने लगता है कि ये 5 लाइन के क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करें, स्टूडेंट डर भी जाते हैं। लेकिन चाहे क्वेश्चन 5 लाइन का हो चाहे 6 लाइन का हो, हमें ये क्वेश्चन को ख़त्म करना है 2 ही लाइन में। पहली लाइन कितने % की वैल्यू हमें गिवन है, दूसरी लाइन कितने % की वैल्यू हमें निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ लोग x मान के करते हैं। अगर मैं x मान के करूँगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा और बहुत ज़्यादा समय लगेगा। बिना x माने ही करना है हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसमें लिखा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह 4 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 35% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से पास हो जाता है। तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे, ठीक है ना। इस चीज़ को समझते हैं। किसी एग्ज़ाम में एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए और वह 4 अंकों से फेल हो गया। दूसरे को 35% अंक मिले और वह 5 अंकों से पास हो जाता है, ठीक है। समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम होगा हमारा, तो ये 0% और ये मैंने क्या लिख लिया 100%, ठीक है ना। 0% से मतलब कोई एग्ज़ाम में किसी को कुछ नहीं आता है उसको 0%, और किसी को सब कुछ आता है तो मतलब उसको 100% नंबर मिल गया। 0 से 100 के बीच में कहीं ना कहीं परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स होगा, कि अगर आप इससे कम पाते हो तो आप फेल हो जाओगे, इससे ज़्यादा पाओगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो हम देखते हैं किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह 4 अंकों से फेल हो जाता है। इसको समझते हैं। उसको 32% अंक प्राप्त हुए और वह 4 अंकों से फेल हो गया। मतलब क्या हुआ कि वो पासिंग मार्क्स से, पासिंग परसेंटेज, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं पासिंग मार्क्स। हम नीचे लिख देना है पासिंग मार्क्स और ऊपर लिख देना है परसेंटेज, ठीक है ना। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होते हैं, वह 4 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पासिंग मार्क्स जितना भी था उससे उसको 4 नंबर कम मिला, और उसको परसेंटेज में कितनी वैल्यू मिल गई 32%, और उसको कितनी परसेंट वैल्यू मिली 32%। टैली कर लेते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह 4 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब कि उसको 32% अंक मिले, अगर 4 नंबर और मिल गया होता तो वो एकदम पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाता, लेकिन ये उसको नहीं मिल पाया, तो इसीलिए 4 नंबर क्या हो गया, बैक हो गया। दूसरे क्वेश्चन, उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 35% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से पास हो जाता है। इस लाइन को समझिएगा। ये जो लाइन होती है, इस लाइन में काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि वह 5 अंकों से पास हो जाता है। 5 अंकों से पास होने का ये मतलब होता है कि पासिंग मार्क्स जितना भी है उससे उसे 5 मार्क्स क्या मिले हैं, ज़्यादा मिले हैं। मतलब वह 5 अंकों से पास हो जाता है, मतलब पासिंग मार्क्स से यहाँ से इसको कितने मार्क्स मिल गए हैं, 5 मार्क्स ज़्यादा, और उसको कितने प्रतिशत का नंबर मिल गया है, 35%। एक बार फिर से इसको समझते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह 4 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए, एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए और वह 4 अंकों से फेल हो गया। मतलब अगर 4 नंबर और मिलता तो वह इस पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज पे पहुंच जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और दूसरे विद्यार्थी को 35% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से पास हो जाता है। 5 अंकों से पास होने का मतलब पासिंग मार्क्स से 5 मार्क्स ज़्यादा। किसी विद्यार्थी को 35% अंक प्राप्त हुए, मतलब ये पासिंग मार्क्स के आगे ही होगा, और वह 5 अंकों से पास हो गया। अब हमें इस चीज़ को देखना है कि देखिए इस 32 और 35 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है। 32 और 35 के बीच में आ रहा है हमारा 3 का डिफरेंस। मतलब ये क्या हो गया, 3%। और 3% की वैल्यू क्या हो गई, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से 4 था, यहाँ से 5 था, ये कितनी वैल्यू हो गई हमारी 9। 3% की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 9 मार्क्स। हमसे पूछा क्या है, तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। परीक्षा चाहे जितने अंकों की हो वो होगी कितने अंकों की, 100% की। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 100% की। अब फिर से वही वाली कहानी कि अगर 3% की वैल्यू 9 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, कम की ज़्यादा, ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में जो ज़्यादा वाली वैल्यू है वो ऊपर, जो कम वाली वैल्यू है वो नीचे। 3 3 जा 9, और ये कितना आ गया हमारा 300 मार्क्स। परीक्षा टोटल कितने नंबर की थी, 300 मार्क्स की थी। अब हम आपको इसका एक और टाइप का क्वेश्चन होता है वो मैं बताऊंगा। जब आप दोनों समझ लेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी।
हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये उसी की क्वेश्चन के जैसा है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, ठीक है ना। देखते हैं, किसी परीक्षा में सेम कुछ वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा आगे चल के। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 28% अंक प्राप्त होते हैं और वह 12 अंक से फेल हो जाता है। मतलब क्या है, ये 100 हो गया, ये मेरा 0 हो गया, ठीक है ना। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 28% अंक प्राप्त होते हैं और वह 12 अंकों से क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। यहाँ पे हम बना दे रहे हैं परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स और यहाँ पासिंग मार्क्स, ठीक है ना। 28% एक विद्यार्थी को अंक प्राप्त हो रहे हैं और वह 12 अंकों से फेल हो जा रहा है। मतलब पासिंग मार्क्स के पहले उसे कितने नंबर मिल रहे हैं, 12। यहाँ से उसको कितने नंबर कम मिल रहे हैं, 12, और उसको कितने परसेंट नंबर मिल रहे हैं, 28%। फिर से टैली कर लेते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 28% अंक प्राप्त होते हैं और वह 12 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक विद्यार्थी को 28% अंक प्राप्त हुए और वह पासिंग मार्क्स से 12 नंबर उसको कम मिला। अगर पासिंग मार्क्स से 12 नंबर मिल गया होता तो वो पास हो जाता। मतलब उसको 28% अंक प्राप्त हुए और वह 12 अंकों से फेल हो गया। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 12। और फिर कहा है उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 6 अंकों से फेल हो जा रहा है। मतलब वह भी क्या हो जा रहा है, दूसरा भी स्टूडेंट फेल हो जा रहा है। मतलब फेल हो जा रहा है तो पासिंग मार्क्स के पहले होगा, हम यहाँ कहीं मान लेते हैं 30%। दूसरे स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 30%, और वह उसको पास होने के लिए 6 नंबर चाहिए। मतलब वो 6 नंबर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 28% अंक प्राप्त होते हैं, 28% अंक प्राप्त हुए और वह 12 नंबर से फेल हो गया। मतलब इतनी दूरी कितनी हो गई, 12। अगर उसको 12 नंबर और मिल जाते इस स्टूडेंट को तो ये क्या हो जाता है, पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाता। नहीं हुआ ऐसा लेकिन और उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए। प्रतिशत ये 0 है, ये 100 है तो 28 होगा तो 30 मेरा आगे ही होगा। इसको 30% अंक प्राप्त हो रहे हैं और वह भी क्या हो जा रहा है, 6 अंकों से क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 6। अब हमको समझना है, देखिएगा 28 और 30 के बीच में कितने परसेंट आ रहे हैं हमारे, 2% आ गए और 2% की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ रही है, 12, इतनी दूरी है 6, तो इतनी दूरी कितनी हो गई, 6। मतलब 2% की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 6 मार्क्स। और हमसे क्या पूछा है, तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, मतलब क्या है, 100% की वैल्यू। और 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, सेम वही फंडा। अगर 2% की वैल्यू 6 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। तो इन दोनों में जो ज़्यादा वाली वैल्यू है वो ऊपर, जो कम वाली वैल्यू है वो नीचे। और इसमें अगेन आंसर हमारा क्या आ गया, 300 मार्क्स, ठीक है। इस परसेंटेज के इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग अब अपनी बुक से लगाइएगा। जो डाउट होगा वो ज़रूर पूछिएगा। मैं डेटा इजी ले रहा हूँ ताकि आंसर होल नंबर में आ जाए। हो सकता है कि आप लोग का ऐसा ना आए, तो आप लोग अपनी अपनी बुक से क्वेश्चन लगाइए। और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू।